अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ उर्दू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 71 71, पीपल्स पार्टी 53, MQM 17, PML जो काफ है 3, जमात JUFA 2, उसके बाद TLP की कोई नहीं, जमात इस्लामी की 1 और उसके अलावा जो आज़ाद है वो तकरीबन कोई 10 के करीब सामने आ चुके हैं। और डेफिनेटली अभी तहरीक इंसाफ आप जानते हैं कि बिल्कुल आज़ाद है। 3 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे गुजर चुके हैं। ये 2 दिन के अंदर अंदर जितने आज़ाद अरकान हैं उन्होंने अपनी जो है वो एफिलिएशन शो करनी है एक जमात के साथ। और तहरीक इंसाफ डेफिनेटली अभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमने किस जमात के साथ आना है। मगर रऊफ हसन साहब ने ये बात कह दी है कल कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम किस जमात के साथ जाएंगे। अभी उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम बताएंगे तो मामला खराब हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपको बात पर कह रहा हूँ, देखें सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफी आखिर नहीं होती। इमरान अहमद खान ने सब अगर आसिफ अली जरदारी साहब से इत्तेहाद करते हैं, मेरे मुंह से अल्फाज को बड़े बुरे लगे होंगे, अगर वो इत्तेहाद करते हैं तो याद रखिएगा इसका बहुत बड़ा फायदा होगा इमरान अहमद खान ने सबको, उनकी जमात को, उनकी सजा को, उनके वर्करों को एक ठीक तरीके से लेवल पे उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि रात गए इत्तेहाद बन चुका है, तकरीबन इस वक्त ये बातें सामने आ रही हैं, ज़राई ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग जो है नून और जो है आसिफ अली जरदारी, इन दोनों का आपस में पैचअप हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे रहेंगे, लाहौर में रहेंगे। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब को तो बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी गई है अता तारड़ की तरफ से। वो यहाँ पे बैठ के मामलात को देखेंगे, वो यहाँ पे बैठ के जो आपस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखना है, आपस में कोई मामलात है रिकॉन्सिलेशन उसको करना है। मगर मैंने इससे बात की कि कितने हार्श किस्म के वर्ड इस्तेमाल करते रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब के लिए। मगर देखिए सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अगर तहरीक इंसाफ एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर गई तो मेरा ख्याल है चले 12 माह के लिए हो, पर आपको सारी असलियत समझ आ जाएगी। मगर तहरीक इंसाफ को अपने सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा। अदरवाइज तहरीक इंसाफ इस हालत में है कि वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ में बैठ सकती है, क्योंकि 172 का एक्चुअली ऐवान चाहिए जिस ऐवान के अंदर आपने बैठ के मामलात को चलाना है। और 172 के लिए अगर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते तो फिर तो बड़ा लेवल है। अगर वो इत्तेहाद कर देती है MQM के साथ, MQM की जो है वो 17 सीटें हैं और भी 15 का अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, 48वां घंटा 36वां घंटा शुरू हो चुका हुआ है, 15 नशिस्तें भी क्लियर नहीं हुई। अगर उसमें MQM को 30 निकाल जाती है, तहरीक इंसाफ को अपनी में भी 10 निकाल जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है MQM और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद बहुत बड़ा इत्तेहाद हो सकता है। हालांकि MQM के जो कन्वीनर हैं मकबूल सदीकी साहब ये बात कह चुके हैं कि बिल्कुल जी अगर हमारे साथ इत्तेहाद करें तो मामला ठीक होंगे। MQM को भी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, MQM को भी अक़लियत मिलेगी, तहरीक इंसाफ को भी अक़लियत मिलेगी, तहरीक इंसाफ को भी सीटें स्पेशल सीटें मिलेंगी। उसके बाद एक ना गहमा गहमी सा आलम हो सकता है असम्बली के अंदर। मगर पाकिस्तान के अंदर जो आइंदा जो 2 दिन है, यानी कि आप कह सकते हैं जो 48 घंटे हैं, पाकिस्तान की सियासत में को बड़ा भूचाल ला सकते हैं, बड़े बड़े सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए। मैं अगर गुजरांवाला की बात करूं तो गुजरांवाला में कभी ये तस्वर किया जाता था कि सेकंड होम है नून लीग का, हुरम दस्तगीर खान साहब वहां से हार गए, जो ताहियात अपने अब्बा जी की 22 सीट हार गए। उसके अलावा मजहर क़यूम नारे बहुत बड़ा एक नाम है। अगर कोई हाफिजाबाद की तरफ जाता है तो उधर उनको समझ आएगी। और मजहर क़यूम नारे साहब को भी तहरीक इंसाफ के राना बिलाल इजाज साहब ने हरा दिया, ये याद रखिएगा लफ्ज़ में जो मैं कह रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो हार चुके हैं, डॉक्टर निसार जट साहब ने उन्हें स्वीप कर दिया है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो है वो हार गए मानसहरा से NA-15 से, और ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब आ चुके हैं, जो साद रफ़ीक साहब हैं वो NA-122 से सरदार लतीफ़ खुसर साहब ने हरा दिया। उसके अलावा ओन चौधरी साहब हारेंगे, सुलेमान अकरम राजा साहब जीतेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। इधर जी हमारे वज़ीराबाद के अंदर NA-66 का एरिया बनता है, यहाँ पे नून लीग बरसर इक़्तिदार थी पिछले 25 साल से। और हामद हसन चट्टा साहब जो कि साबका स्पीकर कौमी असम्बली के बेटे ने ठीक तरीके से अपने आप को आगे लाया। जहांगीर तरीन साहब जो है वो जीत गए हैं, चट्टा साहब, जहांगीर तरीन खान साहब हार गए हैं, चले अलीम खान साहब जीत गए, वो एक अलग बात है, जरताज गुल साहबा जीत गई हैं। उसके अलावा ऊपर अगर चले जाए आप KPK की तरफ तो बहुत बड़े, इसको कहते हैं बुर्ज उल्ट जाना,
बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं, ANP तो वैसे ही उनका सफाया हो गया। मगर ये सारे मामलों को देखा जाए तो मेरा ख्याल है अवाम ने अपना फैसला सुनाया और अवाम के फैसले का एहतराम होना चाहिए। जो अवाम फैसला करती है उसको होना चाहिए, ये ना हो कि अवाम किसी और को पसंद करे और आप किसी और को करें। और इस इलेक्शन ने जो 2024 के अंदर आया है बहुत सारे सवालात को अपने साथ ले गया है। वो कि 8 फरवरी को सूरज गरूब हो गया, थ्रू हुआ था, मगर अपने साथ बहुत सारे मामला को ले गया, चीखता चिखारता निकल तो गया है मगर अपने साथ बड़ी तलखी यादें छोड़ गया। तो डेफिनेटली इनका जवाब फिर देना पड़ेगा। अभी तक व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी लगा। अस्सलाम वालेकुम।